मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे में से कोई एक विनर हो। इससे पहले वो लॉकअप में गए थे, लॉकअप में भी उन्होंने इसी तरीके के किया था और बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। मुझे लगता है कि गेम के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं गेम के प्रोस्पेक्टिव से, और सबसे बनाकर रखना चाहते हैं, खुलकर नहीं आते हैं। अगर आप विक्की जैन को देखते हैं तो विक्की जैन खुल के खेल रहा है, या अभिषेक है, बेशक थोड़ा सा एक लड़की के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है वो, बट वो खुल के खेल रहा है। मनारा चोपड़ा को और मुनव्वर फारूकी को जिस तरीके से, या नील भट्ट को आप कह सकते हैं, नील भट्ट बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है, लेकिन इनको जिस तरीके से पैम्पर किया जा रहा है एट द टाइम, वहीं पर बिल्कुल विक्की जैन को हर एक चीज़ पर बिग बॉस ट्रोल कर रहे हैं। सीजन 1 से देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है विक्की जैन को, उस तरीके से आज से पहले बिग बॉस में कभी नहीं किया गया है। कैसा चल रहा है बिग बॉस का 17वां सीजन इस बार? अच्छा सीजन चल रहा है, हर बार की तरह जैसा बिग बॉस चलता है, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी शुरुआत है, 23-24 दिन हुए हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लग रहा है कि कौन जो है सो जीतेंगे इस बार का? जीतने में देखिए, हो सकता है मे बी कि मुनव्वर फारूकी और अंकिता लोखंडे में से कोई एक विनर हो, बट टॉप 5 में कुछ नहीं कह सकते ये कौन आ जाए। बट हाँ, विनर इन दोनों में से ही कोई एक होगा, जिस तरीके से अभी तक चल रहा है, क्योंकि दोनों ही बड़े फेस है। एक टीवी का बड़ा फेस है और एक यूट्यूब का बड़ा फेस है, प्लस एक के साथ में कंट्रोवर्सीज भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मुनव्वर फारूकी के साथ। तो और कहीं ना कहीं उसको पैम्पर भी किया जा रहा है बिग बॉस से, तो मे भी कुछ भी हो सकता है। आपने कहा कंट्रोवर्सी से जुड़े हुए हैं, तो वो तो बराबर हिंदू मुस्लिम वाले मामले से जुड़े रहते हैं। उनका कंट्रोवर्सी भी मुनव्वर फारूकी का जो है हिंदू मुस्लिम वाले एंगल से होता है। तो जो बिग बॉस में इस बार वो हैं, तो क्या लग रहा है कि वो अंदर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मुनव्वर फारूकी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शायद एक बार जब उन्हें खुराक मिल गई, जो उन्होंने गणेश जी के ऊपर मजाक उड़ाया था, उसके बाद जब से खुराक मिली है तब से शायद उनकी कोई ऐसी वीडियो या वो तो नहीं देखी गई है। बट हाँ, वो उस चीज़ को भुनाना ज़रूर चाहते हैं। जो भी वो 7-8 दिन 15 दिन जेल गए थे, उस चीज़ का सिंपैथी लेना चाहते हैं और सिंपैथाइज होकर उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इससे पहले वो लॉकअप में गए थे, लॉकअप में भी उन्होंने इसी तरीके के किया था और बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं। उनको झूठ बोलने में बिल्कुल भी गर्ज नहीं होता है, और उन्होंने लॉकअप में भी एक बहुत बड़ा बयान। मुनव्वर फारूकी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है कि गेम के लिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी झूठ बोल सकते हैं गेम के प्रोस्पेक्टिव से, और सबसे बनाकर रखना चाहते हैं, खुलकर नहीं आते हैं। 1 मिनट में ही झगड़ा करना है, लेकिन फिर उस झगड़े में पीछे भी दुबक जाना है, तो खुलकर नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, जिस तरीके से विक्की जैन खुलकर आया हुआ है। अगर आप विक्की जैन को देखते हैं तो विक्की जैन खुल के खेल रहा है, या अभिषेक है, बेशक थोड़ा सा एक लड़की के चक्कर में पागल हुआ पड़ा है वो, बट वो खुल के खेल रहा है, अप फ्रंट खेल रहा है। लेकिन मुनव्वर फारूकी अप फ्रंट ना खेल के, मुनव्वर फारूकी लोगों की को अपनी शील्ड बना रहे हैं, रिश्तों के बीच में दब रहे हैं, घुस रहे हैं और उस तरीके से चल रहे हैं, तो स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि मुनव्वर फारूकी जो है सो वही विजय होंगे इस बार बिग बॉस 17 में? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मैं अगर बिग बॉस की बात करूंगा तो बिग बॉस शो के जो फैंस हैं, मुझे लगता है कि चाहे मैं ही हूँ, मुझे हिंदू या मुसलमान से उस समय पर फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जैसा खेल रहा है उसके लिए वैसा बोलेंगे। तो वोटिंग का ये हिंदू मुसलमान के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है बिग बॉस पर, वो जेन्युइन वोटिंग ही होगी। हाँ, बशर्ते कि जैसा अभी देखने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं विक्की जैन को जिस तरीके से हर बात पर ट्रोल किया जा रहा है, हर बात पर बिग बॉस द्वारा भी पॉइंट आउट किया जा रहा है, जबकि वो सही भी हो रहे हैं फिर भी उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है, तो वो एक पार्शलिटी आप कह सकते हैं कि हो रही है। और मुनव्वर को और मनारा चोपड़ा को और मुनव्वर फारूकी को जिस तरीके से, या नील भट्ट को आप कह सकते हैं, नील भट्ट बिल्कुल भी नहीं खेल रहा है, लेकिन इनको जिस तरीके से पैम्पर किया जा रहा है एट द टाइम, वहीं पर बिल्कुल विक्की जैन को हर एक चीज़ पर बिग बॉस ट्रोल कर रहे हैं, या उसकी हर बात को काटा जा रहा है, जबकि विक्की जैन अभी तक पूरी डिग्निटी के साथ और ईमानदारी से गेम को खेल रहा है। वो साफ बोल रहा है कि मैं गेम खेलने आया हूँ, और गेम खेल रहा है, और डंके की चोट पर खेल रहा है। वो लोगों से रिश्ते भी बना रहा है, वो लोगों के मुंह पर भी बोल रहा है, और सारी चीज़ें कर रहा है, वो अपने दिमाग भी चला रहा है, लेकिन उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अननेसेसरी कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है एज ए बिग बॉस व्यूवर, जो कि एज ए बिग बॉस फैन मैं बोलूँगा कि मैं सीजन 1 से देखता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है विक्की जैन को, उस तरीके से आज से पहले बिग बॉस में कभी नहीं किया गया है। तो मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मनारा, नील भट्ट और मुनव्वर फारूकी, इन तीनों के लिए एक फेवरिज्म चल रहा है, और वो उसके साथ नहीं हो रहा है विक्की जैन के, तो ये कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस हो रहा है, एक फेयर गेम नहीं हो रहा है। अच्छा, आपने कहा कि सीजन 1 से लेके अभी तक देख रहे हैं, तो सीजन 17 में आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है बिग बॉस के रूम में? टू बी ऑनेस्ट, विक्की जैन।
क्योंकि मैंने जैसा बोला वो फ्रंट फुट पर और अच्छी तरीके से खेल रहा है और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कोई विनर बने विक्की जैन जैसा। बट अभी तक का जो सिनेरियो है या जिस तरीके के बिग बॉस का पैटर्न रहा है और एक फेस वैल्यू के ऊपर मुझे जो विनर दो दिख रहे हैं क्लियर, या तो मुनव्वर फारूकी या फिर नंबर 1 पर अभी भी अंकिता ही बनी हुई है और शायद अंकिता ही जीते। बट मुनव्वर फारूकी भी जीत सकता है जिस तरीके से फेवरिज्म किया जा रहा है। सलमान खान किसको फेवर कर रहा है बिग बॉस रूम में? कुछ पता चल रहा है कि किसी को फेवर कर रहे हो या फिर किसी को जो है सो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, इस प्रकार का कुछ हो रहा है? मैं ये डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि सलमान किसी को फेवर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार ऐसा कोई भी कंटेस्टेंट नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि लास्ट सीजन में मैंने देखा था कि कहीं ना कहीं MC स्टैन को सबने फेवर किया था। MC स्टैन बिल्कुल भी जीत डिजर्व नहीं करता था और उसको जिताया गया, मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती जिताया गया। और वहाँ पर एक फेवरिज्म था क्योंकि उसने बहुत सारे रूल भी तोड़े, लेकिन उसको हर बार वार्निंग देके छोड़ दिया जाता था और उसको बहुत फेवरिज्म था। लेकिन इस बार मुझे सच ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि अभी तक सलमान किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं या फेवरिज्म में है या कोई पार्शलिटी कर रहे हैं। आगे फ्यूचर का मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ, सलमान की मुझे एक चीज़ और बिग बॉस की भी एक चीज़ जो कि मुझे गलत लगी अभी तक का देखने में, कि जब एक टास्क हुआ राशन वाला, तो उस राशन वाले टास्क में मनारा का जो स्टिक था वो पहले नीचे रखा मनारा ने और अंकिता का ऊपर ही था। लेकिन रिंकू जी ने उसको बड़ा क्लियरली बोला कि मनारा जीती है और अंकिता का पहले नीचे गया था, और ये टोटली झूठ था। और सलमान ऐसी बातों पर ज़रूर बोलते थे, अब से पहले हर सीज़न में उनका रिकॉर्ड रहा है कि इन बातों पर जो कि टास्क को लेकर अगर किसी ने वो किया है, झूठ बोला है, तो उसको सलमान ज़रूर रिवील करते थे। लेकिन इस बार के वीकेंड के बारे में सलमान ने रिंकू जी का या वो राशन वाला बिल्कुल भी मुद्दा उठाया ही नहीं। और अंकिता जो कि क्लियर विनर थी, उसकी डिजर्विंग थी, उसकी जगह पर रिंकू जी ने मनारा को कर दिया और इस वजह से सारा जो लग्जरी आइटम्स था वो रूम नंबर 2 को मिला, दिमाग के घर को, जबकि जीत डिजर्व करती थी दिल का घर और अंकिता वगैरह को राशन मिलना चाहिए था, तो सलमान को वो उठाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। बट वो नहीं उठाया उन्होंने। ठीक है, कई बार बिग बॉस में देखा गया है, कई बार क्या है, इससे पिछले सीजन में ही देख लीजिए, अभी एल्विस यादव जो जीते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि वो जो है सो हिंदू फैन बेस के बदौलत जो है सो जीते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि मुस्लिम फैन बेस के बदौलत जो है सो इस बार मुनव्वर फारूकी जीत जाएंगे? सर देखो, ऐसा है, एल्विस जो जीता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं जीता है कि वो हिंदू था। एल्विस ने अपने डिग्निटी के साथ गेम खेला, कहीं पर बेमतलब का इधर उधर घुसना नहीं, और जो था वो मुंह पर था, खुल के था, तो वो अपने दम पर जीता। मैं तो उसके वर्ड में बोलूँगा, एल्विस के तो सिस्टम हिला दिया अगले ने और वो जीत गया। अब रही बात मुनव्वर फारूकी की, तो ठीक है, फैन बेस होगा, मुस्लिम फैन बेस हो या हिंदू फैन बेस हो, वो मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता। बट मैं इतना जानता हूँ कि उससे भी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के फ़ैन बेस की बात करेंगे तो उससे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोग भी हैं। जैसे कि बाबू भैया आया हुआ है, राइडर है, उसके फ़ैन फॉलोइंग भी कम नहीं है सोशल मीडिया पर, या सनी तहलका आया हुआ है, या सॉरी अरुण आया हुआ है। तो इन लोगों के भी सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं और कहीं ना कहीं वो बटेंगे भी, क्योंकि फ़ैन तो एक दूसरे के इसी तरीके से होते हैं। तो अगर आप सिर्फ फ़ैन बेस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि नो डाउट क्लियर विनर तो फिर अंकिता है, उसको तो फिर साइड ही कर देना चाहिए, फिर तो उसको गेम ही नहीं खेलना चाहिए अगर सिर्फ यही देखा जाएगा तो। क्योंकि आगे चलकर क्या होता है, कोई फेवरिज्म होता है या कोई भी, जैसे मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ कि लास्ट सीजन में जिस तरीके से MC स्टैन को जिताया गया था वो बिल्कुल भी जीत डिजर्व नहीं करता था, जबकि MC स्टैन की जगह पर उसका मैं नाम भूल रहा हूँ लड़के का जो दूसरा था, ठीक है, बहुत अच्छा MC स्टैन को जो है, ही फ्रेंड था वो, MC स्टैन को जो है क्या क्षेत्रवाद की वजह से, क्योंकि वो मुंबई के ही हैं, तो और इसलिए कहीं तो नहीं जिता दिया गया? आप क्षेत्रवाद कह सकते हो या धर्मवाद कह सकते हो या जो भी रीजन कह सकते हो, लेकिन MC स्टैन को जिताया गया था और पूरी तरीके से फेवरिज्म कर और बहुत ही गलत डिसीजन था। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप सोशल मीडिया भी उस समय का देखेंगे, पूरा हिंदुस्तान इस बात को बोल रहा था कि ये लड़का कहीं से जीत डिजर्व ही नहीं करता था जिसको जिताया गया। जबकि वहीं पर शिव को, उसका शिव नाम था लड़के का, शिव जीत डिजर्व करता था। यहाँ पर शिव की जगह पर अगर जिताना था तो प्रियंका चहर चौधरी को जिताना चाहिए था, जो कि जीत डिजर्व करते थे, लेकिन उन लोगों को नहीं जिताया गया। और MC स्टैन जो कि एक एवरेज सा लड़का जो आया, मैं तो सच बताऊं तो उसके आज तक मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि वो क्या रैप करता है। एज ए राइटर, एज ए कवि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसके मुझे रैप भी पसंद नहीं आता है। बस उसको एक फ्लो में बिग बॉस ने शुरू से ही पैम्पर करके रखा हुआ था। अब वो पता नहीं सलमान की तरफ से फेवरिज्म था या बिग बॉस की तरफ से था, लेकिन आपने कहा इस बार बिग बॉस सीजन में आपने कहा कि सलमान किसी का फेवरिज्म नहीं कर रहा है, किसी के फेवर में ज़्यादातर बात नहीं कर रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? क्या सलमान खान का एक पिक्चर टाइगर 3 आ रहा है
कि उसकी वजह से नहीं कर रहे हैं कि कहीं अगर इसमें हमने फेवरिज्म कर दिया तो लोग जो है सो गुस्सा होके वो मूवी देखने नहीं जाएंगे और इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा बॉलीवुड इंडस्ट्री को? ये भी हो सकता है, इससे मैं डिनाई नहीं करूँगा कि ऐसा भी उनके मन में हो, क्योंकि जिस तरीके से आजकल बाइकआउट का सीन चलता है तो ये डर भी हो सकता है। या फिर एक मैं ये कहूँगा कि शायद इस बार कोई कंटेस्टेंट उनका फेवरेट आया ना हो, इस वजह से ना कर रहे हो, नहीं तो हर सीज़न में कोई ना कोई उनका फेवरेट ज़रूर रहा है या जानकार रहा है, तो उसको फेवरेटिज्म दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस बार वो चीज़ नहीं हो रही है, तो अब तक या तो सलमान अपने प्रीवियस उससे, क्योंकि MC स्टैन वाले उसमें बहुत ज़्यादा ट्रोल भी हुए थे, वो सलमान को डायरेक्ट लोगों ने ट्रोल किया था कि ये कैसे विनर हो गया, तो शायद उस गलती को सुधार रहे हो या फिर अपनी मूवी के लिए भी कर रहे हो, तो ये दोनों में ही संभावनाएं बराबर है।